Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about the chapter 3 human reproduction and the topic pregnancy and embryonic development. Students, we already studied about in previous video menstrual cycle. menstrual cycle में हम पढ़ चुके हैं कि हाउ द एग्स आर फार्म्ड। तो एग्स जो फार्म होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कैसे फार्म होते हैं इसके बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे ग्रेफियन फॉलिकल से एग्स रिलीज होकर के और कहाँ पर आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आते हैं। फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड ओवाइडक्ट। ओवाइडक्ट में जब वो आते हैं तो दो कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशंस है इफ़ एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज होता है तो व्हाट हैपेंस इफ एग इज फर्टिलाइज्ड, एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यह बॉडी से बाहर बाय ये साइक्लिक प्रोसेस बॉडी से बाहर वह निकल जाता है और उसी के साथ साथ जो एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है वह भी नहीं होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। और इंडोमेट्रियम की जो वाल होती है उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ विच प्रिपेयर इटसेल्फ इन ईच मंथ फॉर फ्यूचर इम्प्लांटेशन, वह फ्यूचर इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को तैयार करती है। तो वह इंडोमेट्रियम की वाल भी क्या हो जाती है, रप्चर्ड कर जाती है। इसी साइक्लिक प्रोसेस को कहते हैं क्या हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यह तो कंडीशन हुआ कब का, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। बट व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, जब एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है बाय द मेल गैमीट। और मेल गैमीट है क्या, मेल गैमीट इज स्पर्म। स्पर्म के थ्रू वह जब वह फर्टिलाइज होता है तो हम इस वीडियो में, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इस डायग्राम में हम देख भी सकते हैं इसको हम क्लियरली कि यहाँ पर ओवोसाइट्स है और ओवोसाइट्स के साथ यहाँ देख सकते हैं कि फर्टिलाइजिंग प्लेस क्या है। फर्टिलाइजिंग प्लेस क्या है तो एम्पुला इस्थमस जंक्शंस है और एम्पुला इस्थमस जंक्शंस पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। हम इस फैलोपियन ट्यूब में देख सकते हैं कि इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर यह जो ओवम है, ओवम को सराउंड किए हुए है कौन, स्पर्म। स्पर्म इसको सराउंड किए हुए हैं और जोना पेलिसुडा की लेयर को वह ब्रेक करते हैं। मिलियंस स्पर्म्स आर इजेकुलेट एंड ईच इजेकुलेशन बट ओनली वन स्पर्म इज फर्टिलाइज द ओवम। ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। अब जैसे वह उसको फर्टिलाइज करते हैं तो वह अब 2n में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स इट कन्वर्ट्स इनटू जाइगोट। बोर्ड एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द फर्टिलाइजिंग प्लेस, यह भी आ चुका है। एम्पुला इस्थमस जंक्शंस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यह भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में कि उसके बाद क्या होता है, हैप्लॉइड गैमीट जब फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइज एग है वो फर्टिलाइज एग जाइगोट में कन्वर्ट जो हुआ है उसके बाद से वह 4 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हुआ है, सेकेंड स्टेज में, ठीक है। अब कंटिन्यूस इसका डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, 4 सेल्ड स्टेज में आया है। 4 सेल्ड स्टेज के बाद से 3 डेज के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही वह जो है किसमें, मारुला के स्टेज में आ गया है। सी वाला जो दिया हुआ है इसमें मारुला के स्टेज में आ गया। और मारुला इट इज ए सॉलिड बॉल ऑफ ब्लास्टोमियर, यह हो जाता है 3 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का सेंस ही है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। उसके बाद से अर्ली ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है जो 4th डेज में होता है। और ब्लास्टोसिस्ट अभी ये सब चीज़ें जो है बनती रहती है, कहाँ पर हम देख सकते हैं, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर यह पूरा फॉर्म हो रहा है 4 डेज के अंदर, ठीक है। और 4 डेज के अंदर के अंदर जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में होता है, उसे कहते हैं अर्ली ब्लास्टोसिस्ट या मारुला। हॉलो एंड फिल्डेड विथ फ्लूइड से वो भर जाता है, एक कैविटी। और उसकी चारों तरफ एक लेयर फॉर्म होती है जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। कई स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर भी रहे थे, पूछ भी रहे थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, व्हाट इज द ट्रोफोब्लास्ट। तो व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, जोना पेलिसुडा की जो लेयर होती है वह तो समाप्त हो गई।
अब वह कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक तरह से ट्रोपोब्लास्ट के फॉर्म में, एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब वह इम्प्लांटेशन के लिए ऑलरेडी एक्स जो है प्रिपेयर हो चुका है, और यहाँ पर लिखा भी इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस्ट लिखा है ऑलरेडी। इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ ए स्पीयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट सेल, ठीक है, एंड एन इसेंट्रिक सेल क्लस्टर कॉल्ड द इनर सेल मास। यह होता है कब, 7 डेज के अंदर। ये 7 डेज तक जाते जाते इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से एम्ब्रियोनल नॉब्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इनर सेल मॉस, उसको एम्ब्रियोनल नॉब्स भी कहते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं डायग्राम में, ऑलरेडी डायग्राम में दिया भी है। और यहाँ पर एक और चीज़ों को देख सकते हैं, इनर सेल मास जो पूरा जो डेवलप किया हुआ है इनर सेल मास, ठीक है, एक जगह कलेक्ट हो गया है और नीचे एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बन गई है। और उसकी आउटर की एक जो लेयर जो बन रही है, आउटर की एक लेयर जो फॉर्म हो रही है, इस लेयर को कहते हैं क्या हम, ट्रोफोब्लास्ट। अब यह टाइमिंग होता है इसके बाद से, अब यह नीचे की तरफ स्लिप करता है। हम यूट्रस में देख सकते हैं, यूट्रस की वाल में देख सकते हैं। अब नीचे की तरफ यह स्लिप करता है और यूट्रस की जो लेयर्स होती है, यह यूट्रस की लेयर्स है। यूट्रस की लेयर जो है उसमें इंडोमेट्रियम की लेयर, ऑलरेडी इंडिकेशन दिया हुआ है डायग्राम में, इंडिकेशन, उस इंडोमेट्रियम की लेयर में बॉल लाइक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इट गेट्स इम्प्लांटेड, और इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसको हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी, लेकिन आगे पढ़ना है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है। वो वहाँ से यहाँ तक जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद के से एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो का मतलब ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में वह इम्प्लांट करता है। यह भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन विच स्टेज एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड टू द वॉल ऑफ यूट्रस, इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। तो क्या बताएंगे, इन द फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट में सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, एक राउंड शेप स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में वह इंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच होता है। और जैसे ही अटैच हो जाता है, यूट्रस का माउथ क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और यहीं से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। इसी को कहते हैं क्या हम, प्रेगनेंसी स्टेज। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी जो होता है वह क्या है, प्रेगनेंसी टाइम फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अंटिल द इन्फेंट इज बॉर्न, उस स्टेज को कहते हैं क्या हम, प्रेगनेंसी। कंसेप्टस भी कह सकते हैं, डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग, या पूरे स्टेज को कहते हैं क्या हम, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या है, तो गेस्टेशन पीरियड का मतलब ही होता है कि फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल फर्टिलाइजेशन टू टिल बर्थ, यानी फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू टिल बर्थ, द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू टिल बर्थ इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, इन विच एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू चाइल्ड। और लास्ट में जो होता है वह क्या है, पॉल्ट्रीशन होता है। लेकिन इसमें कई तरह के हार्मोन्स इन्वॉल्व करते हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, या एम्ब्रियोनल जो लेयर जो बनती है, एमनियान की, कोरियान, एलेंट्वाइस, ये कई तरह की लेयर्स बनती है। फिर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, और उस प्लेसेंटा के थ्रू जो है एम्ब्रियो डेवलप करता है, और इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। गेस्टेशन पीरियड समझ में आ गया, ऑलरेडी दिया भी है इसमें दिया भी है कि व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट पीरियड अंटिल द बर्थ, और ह्यूमन में अप्रॉक्सीमेटली यह 280 डेज का होता है। अब देखेंगे यहाँ पर पूरा स्टेज को दिखाया ऑलरेडी कि फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्स्ट वीक के बाद का जो एम्ब्रियो डेवलप किया है, एम्ब्रियो के बाद से देख सकते हैं 5 वीक का एम्ब्रियो का स्टेज क्या है, फिर उसके बाद देख सकते हैं क्या 8 वीक का एम्ब्रियो क्या है, और उसके बाद से यहाँ पर जो दिया है यह 12 वीक का एम्ब्रियो है। इसका स्ट्रक्चर लगभग 90 mm का हो जाता है। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट कहाँ पर हो रहा है, इट्स डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस इन द वॉल ऑफ यूट्रस वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम की वॉल में, ठीक है। अब है एकम्प्लिशिंग द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, द oocytes इज बायबल। oocyte जो होता है, जो फॉर्म होता है, वो बायबल होता है कब तक, जैसे कि रिलीज हुआ तो कब तक बायबल रहेगा, 14 to 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बारे में इसलिए पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस टॉपिक्स में, जिसमें हम पढ़े हैं ओवुलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फिर सम स्पर्म्स आर बायबल। फिर स्पर्म कितने समय तक के लिए बायबल होते हैं, स्पर्म्स आर बायबल
एट 24 to 48 आवर्स के लिए वो वायबल होते हैं, क्योंकि दोनों का वायबल होना जरूरी है। अगर दोनों वायबल नहीं होंगे तो राइट टाइम पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए राइट टाइम पर फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है क्या, दोनों का वायबल होना। तो एक चीज़ तो जान गए कि वो साइड वायबल होता है 12 to 24 आवर्स के लिए, और स्पर्म वायबल 24 to 48 आवर्स। उतने समय के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर वह जो है एक अनफर्टिलाइज होकर के बॉडी से थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल बॉडी से बाहर निकल जाता है। स्पर्म सेल मस्ट मेक देयर वे टू यूट्राइन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन टू बी पॉसिबल। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है यूट्राइन ट्यूब के थ्रू वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब उसके बाद से जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, या तो बाद की बात है कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ है, तो बताया ही ऑलरेडी कि फेग इज फर्टिलाइज या फीग इज नॉट फर्टिलाइज। लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो यानी एक फर्टिलाइज हो चुका है। जब एक फर्टिलाइज होता है तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं क्या हम, जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट क्या है, द फर्स्ट सेल ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ डीएनए फ्रॉम द स्पर्म एंड एग, एंड द जाइगोट बिगिंस रैपिड माइटोटिक डिवीजन। पहले इसका माइटोसिस डिवीजन होता है, कंटिन्यूस डिवाइड करता है, मियोटिक डिवीजन नहीं होगा। माइटोसिस डिवीजन का मतलब बॉडी सेल्स में डिवीजन हो रहा है। ठीक है, एंड जाइगोट स्टेज इज द यूट्राइन ट्यूब मूविंग टुवर्ड द यूट्रस, ये भी बता चुके हैं ऑलरेडी। अब एम्ब्रियो जो है वह एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियो फर्स्ट अंडरगोज द डिवीजन विदाउट द ग्रोथ, वो कंटिन्यूस डिवाइड करता है, 16 सेल के स्टेज में होता है। ठीक है, और अबाउट द 3 days ऑफ द ओवुलेशन, ओवुलेशन के 3 days के बाद से, ठीक है, द एम्ब्रियो फ्लोट्स, ठीक है, फ्री इन द यूट्रस टेम्पोरली। ठीक है, टेम्पोरली वो फ्लोट करता रहता है और धीरे धीरे जा करके अटैच करता है। यहाँ पर एक हार्मोन्स का भी रोल, इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताए थे, प्रोगेस्टेरॉन का। प्रोगेस्टेरॉन को इसलिए प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, बिकॉज इट हेल्प इन द इम्प्लांटेशन। अभी बताया ना कि फ्लोट कर रहा है, लिखा भी इसमें फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट कर रहा है तो इम्प्लांटेशन में जो हेल्प करता है वह हार्मोन्स होता है क्या, प्रोगेस्टेरॉन। सो इट सीक्रेट्स द इनिशियल डेज ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता तब तक ये सीक्रेट हो करके उसको इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। यूट्राइन सिक्रीशंस आर यूज्ड फॉर नरिशमेंट। अब नेक्स्ट ब्लास्टोसिस्ट अभी जस्ट बताए हैं, पहले वाले ही स्लाइड में बता दिए थे। ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में वह इम्प्लांट करता है यूट्रस की वाल से। ठीक है, और वहीं से 100 सेल के स्टेज में लगभग पहुंच जाता है, वह बिगिन एट ए 100 सेल स्टेज। ठीक है, सिक्रेट द, और वहीं से एक हार्मोन सिक्रेट्स होता है। अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि HCG, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे, HCG का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो HCG सिक्रेट्स फ्रॉम द प्लेसेंटा, क्योंकि जैसे ही इम्प्लांट करता है यूट्रस की वाल से तो वो उस प्रोसेस का इम्प्लांटेशन, और वहाँ से वह इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करने लगता है प्लेसेंटा खुद, और इट सीक्रेट द हार्मोन HCG। और उसमें बताए भी थे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक में कि HCG का सबसे इम्पॉर्टेंट जो यह एक साइन होता है, इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है इम्प्लांटेशन के बाद, ये सीक्रेट्स होता है, और यह साइन भी होता है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी टेस्ट भी HCG का ही किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यही सबसे पहले सीक्रेट्स होता है। इंड्यूस द कार्पस लूटियम टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स एंड फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोपोब्लास्ट बनता है जो जैसे जस्ट बताया, नरिशिंग टिश्यू उसके चारों तरफ बन जाती है। ठीक है, और इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब डेरिवेटिव ऑफ जर्म लेयर्स जो बनते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसके चारों तरफ 3 लेयर्स फॉर्म होती है। ठीक है, एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनते हैं, एपिडर्मिस बनता है स्किन का, समझ ही सकते हैं। इंडोडर्म होता है, म्यूकोसा की लेयर बनती है, ग्लैंड्स वगैरह फॉर्म होते हैं। मीजोडर्म जो होता है, उस मीजोडर्म से एवरीथिंग एल्स, कुछ जितने भी इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, इस डायग्राम में कि किस तरह से लेयर जो बनी है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, umbilical कार्ड, ये सभी इसको क्रिप्स विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच इम्बेडेड द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल से इम्बेडेड करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे एक्टोडर्म का फॉर्मेशन नीचे की तरफ, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, और यहाँ पर एक जो ब्लू कलर से जो
इंडिकेशन जो किया गया है, उसके नीचे येलो कलर का जो इंडिकेशन जो किया गया है, येलो कलर का, ठीक है। तो येलो कलर का जो इंडिकेशन है वो क्या है, उसको दिया हुआ ऑलरेडी, वो फॉर्मिंग मीजोडर्म। तो इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी एम्ब्रियो का स्टार्टिंग या फेज होता है, वहाँ से एम्ब्रियो स्टार्ट करना बनना शुरू हो जाता है। और कोरियानिक जो विलाई होती है, वही कोरियानिक विलाई जाकर के इम्प्लांट करती है किसमें, यूट्रस की वाल से, और वहाँ से यूम्बिलिकल कार्ड का फॉर्मेशन होता है, और यूम्बिलिकल कार्ड बनती है। फिर उसके बाद प्लेसेंटा इसके चारों तरफ बन जाती है, इसके चारों तरफ प्लेसेंटा बनेगी, और वही प्लेसेंटा प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ नरिशमेंट। यूम्बिलिकल कार्ड मदर्स की बॉडी से अटैच होता है, और वह नरिशमेंट जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो गई, यहाँ तक का एक्सक्रीशन भी अगर है, एम्ब्रियो चूँकि डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे फीटस के फॉर्म में आएगा। अब इम्प्लांटेशन के बाद से जो डेवलपमेंट होता है, उसमें जो है कोरियानिक जो विलाई होती है, अभी जस्ट बताए हैं, कोरियानिक विलाई, एमनियन, द फ्लूइड फिल्डेड सैक दैट सराउंड द एम्ब्रियो, और इम्बिलिकल कार्ड, आगे कार्ड लगा हुआ है, कार्ड का मतलब कार्ड लाइक स्ट्रक्चर। यही है कि जब पार्टीशन होता है, चाइल्ड बाहर निकलता है, तो कार्ड बाहर आती है, वो कार्ड को कट किया जाता है, वो मदर से अटैच होता है, ठीक है। तो वो कार्ड क्या है, तब तक के लिए रहता है कि जब तक कि पार्टीशन न हो जाए, तब तक नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। अटैच टू द एम्ब्रियो टू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, तो ये पहले ही जान लेंगे, क्लास 10th में भी इस चीज़ को पढ़े हैं, ठीक है, कि प्लेसेंटा प्रोवाइड द ऑल टाइप्स ऑफ नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ पर भी देख सकते हैं, फॉर्मिंग बैरियर बिटवीन द मदर्स एंड एम्ब्रियो, मदर्स और एम्ब्रियो के बीच में बैरियर का काम करता है। एक काम और इसका, डिलीवर द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, जस्ट बताएं अभी, रिमूव द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करता है, बिकम्स ए इंडोक्राइन ऑर्गन, इंडोक्राइन ऑर्गन के रूप में भी काम करता है, एंड टेक्स ओवर फॉर द कॉर्पस लुटियम इन द सेकेंड मंथ बाय द प्रोड्यूसिंग, और कई तरह के हार्मोन सिक्रीट्स करता है। मान लो ये सीजी का सिक्रीट तो शुरू में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हार्मोन सिक्रीट होता है, फिर से एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, अदर हार्मोन्स विच मेंटेन द प्रेगनेंसी, जैसे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन का फॉर्मेशन होता है, या सीजी का फॉर्मेशन होता है, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का तो फॉर्मेशन होता ही है, वो तो ऑलरेडी कहाँ से आ रहा है, कार्पस लुटियम से आ रहा है, लेकिन इससे भी सिक्रीट्स होता है। यह पूरा एक हार्मोनल कंट्रोलिंग सिस्टम फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यहाँ से क्या करता है, डेवलप करता है। ये हो गया प्लेसेंटा का। फीटस उसके बाद जस्ट जैसे एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा तो फीटस में आएगा। फीटस और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है, तो एम्ब्रियो का मतलब इन विच द ऑर्गन्स आर नॉट बायबल, बट इन फीटस ऑल ऑर्गन्स आर बायबल, मीन्स सभी तरह के ऑर्गन्स, लिम्स वगैरह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्या, फीटस का स्टेज, ठीक है। देख सकते हैं ऑल ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म बाय द एंड ऑफ द एर्थ वीक, 8 वीक के बाद, ठीक है। देख सकते हैं इसमें एक्टिविटी ऑफ द फीटस आर ग्रोथ एंड ऑर्गन स्पेशलाइजेशन, एंड दिस स्टेज ऑफ द ट्रिमेंडस ग्रोथ एंड चेंजिंग इन द अपीयरेंस, वो दिखाई देना शुरू हो जाता है, बॉडी के सभी पार्ट्स जो हैं, ठीक है। अब उसके बाद से जब ये पूरा डेवलपमेंट इतना जब हो जाता है, कई लेयर्स से बन जाती है, प्लेसेंटा बन जाती है, सारे लेयर्स बन जाते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीटस के फॉर्म में हो जाता है, वो धीरे धीरे चाइल्ड के फॉर्म में आता है, और जब कंप्लीट करता है पूरी तरह से 270 डेज, उतने डेज के अंदर वो जो है डेवलप करता है इनसाइड द यूट्रस, जिसको हम पहले ही बताएं, इट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तब उसके बाद से लास्ट स्टेज आता है पार्टीशन का। पार्टीशन में चाइल्ड बर्थ, और पार्टीशन के लिए भी हार्मोन्स से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन्स के बारे में फर्स्ट ईयर में बताए थे कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, सिक्रीट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट्स होता है ऑक्सीटोसिन, और इसका सबसे मेन जो वर्क होता है, इट ब्रिंग्स द यूट्राइन कंट्रैक्शन टू एक्सपेलिंग द चाइल्ड फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस से चाइल्ड को एक्सपेल करने का यानी बाहर निकालने का काम करता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन का काम करता है कौन, ऑक्सीटोसिन। अब वहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट द क्वार्टर इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्वार्टर इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, एनसीईआरटी बुक में की लाइन में देखेंगे तो इसमें दिया हुआ ऑलरेडी। क्वार्टर इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब यह होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, the mild secretions of mild contractions of the uterine wall due to the mild secretions of the oxytocin hormones from the pituitary glands,
पिट्यूटरी ग्लैंड से वह सिक्रेट्स होता है। तो पहले माइल्ड कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है और उसके बाद से वह कंट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ जाता है, विगोरस कंट्रैक्शन होता है। इसी को कहते हैं कि फॉयटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। समझ आ गया? ये चीज़ स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए कि वह सिक्रेट्स, एक और हार्मोन्स होता है जो वहाँ सिक्रेट्स होता है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं सिक्रेट्स होता है। यह हार्मोन्स होता है रिलैक्सिन, जो यूट्रस से सिक्रेट्स होता है, यूट्रस की वाल से सिक्रेट्स होता है रिलैक्सिन। इसका रोल यह होता है कि इट वाइडेन द पेल्विस रीजन एंड ओपन्स द माउथ ऑफ द यूट्रस फॉर चाइल्ड बर्थ। तो ये पूरी जर्नी है, यहाँ पर दिया है कई स्टेजेस जो उसके होते हैं, लेबर्स, फॉल्स लेबर्स होता है, रिदमिक एक्सपेंसिव कंट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से प्रेगनेंसी से लेकर के डेवलपमेंट से लेकर के और चाइल्ड बर्थ तक का ये पूरा जो स्टेजेस है, इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और वीडियो, एक और जो है डायग्राम के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं, पूरा डिटेल है। इस डायग्राम को स्टूडेंट्स अपने फेयर कॉपी में भी सर्टेनली बना लेंगे। यहाँ पर पूरा क्लियर है, हर एक स्टेजेस, हर एक को हम देख सकते हैं, हर एक पार्ट को, कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द मदर्स कैरी द वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकल रहा है बाहर। फिर इसमें हम देख सकते हैं कि यूट्रस की वॉल है, यहाँ पर इसके चारों तरफ की जो लेयर है देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जो लेयर है वह प्लेसेंटा की लेयर होती है। उसके बाद की जो ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में जो दिखाया है वह क्या है, एमनियन की लेयर होती है, फिल्डेड एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इसी एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू जो है डिटेक्ट भी किया जाता है, इसे कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। वो फर्स्ट चैप्टर में बताए थे कि व्हाट इज द एमनियोसेंटेसिस, द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो विच इज सफर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर बाय द एमनियोटिक फ्लूइड। यही एमनियोटिक फ्लूइड जो फॉर्म होती है एमनियन की लेयर से। ठीक है, फिर यहाँ पर एम्ब्रियो देखो कैसे डेवलप किया हुआ है, एम्ब्रियो जो लाइट कलर में दिखाया है, ठीक है, ऑरेंज कलर में ये दिखाया है ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसके चारों तरफ, और यूम्बिलिकल कार्ड में देख सकते हैं कि कई तरह के ब्लड वेसल्स हैं, उसमें आर्टरीज भी है और वेन्स भी है, और ये चाइल्ड से यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो से पूरी तरह से क्या है, कनेक्ट है। तो इस तरह से इसको नरिशमेंट भी मिलता रहता है, और 270 डेज कंप्लीट करने के बाद से चाइल्ड का क्या होता है, बर्थ होता है। एंड बर्थ ऑफ द फुली डेवलप्ड चाइल्ड आफ्टर कंप्लीटिंग द 270 और 80 डेज इज कॉल्ड पार्टिशन। तो ये पूरी इसकी समरी हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डायग्राम भी बना लेंगे और इसको अच्छे ढंग से समझ भी लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है तो ऑलरेडी स्टूडेंट डाउट अपने भेज भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उसमें भेज सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा पार्ट 8, वह नेक्स्ट वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।